भवति धर्मात्मा सत्स्वक्षान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था कि निर्गुण और सगुण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को भावना की आर्द्रता की आवश्यकता है। रामचरितमानस के अंतर्गत भी दोनों प्रकार की भक्ति दृष्टिगत होती है। भरत की भक्ति एक प्रकार की है तो लक्ष्मण की भक्ति दूसरे प्रकार की। ध्यान देंगे, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वन गमन की तैयारी कर रहे हैं, वे नहीं चाहते कि लक्ष्मण भी मेरे साथ चलें। इसीलिए वह लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं पिताजी की आज्ञा से वन के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। तुम यहां रहकर माता पिता की सेवा करो, मेरे साथ चलकर माता पिता को और अधिक दुखी मत करो। तुम यहां रहकर माता पिता, गुरुजन और प्रजा की सेवा करना। यदि तुम ऐसा करना स्वीकार कर लेते हो तो मैं पूर्ण रूप से निश्चिंत रहूंगा। तुम मेरे प्रतिनिधि के रूप में यहां पर रहो। मेरे वन जाने को ऐसा मत समझना कि मैं किसी संकट में पड़ रहा हूं। मैं तो वहां जाकर ऋषियों मुनियों के आश्रम में जाऊंगा इत्यादि। भगवान राम की इन सब बातों को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, सचमुच आपने बहुत ही उत्कृष्ट निगम नीति के संदर्भ में हमें बताया और मुझे उसका पालन भी करना चाहिए। लेकिन मैं तो अबोध बालक हूं। मैं तो अब तक आपके सानिध्य में रहकर आपके प्रेम से पला पुसा हूं। मैं इस राजनीति के भार को उठाने में सक्षम नहीं हूं और फिर आपका प्रतिनिधि बनने की हम में योग्यता भी नहीं है। हालांकि इसी दृश्य को भक्त प्रवर महात्मा तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से चित्रित किया है, बहुत अच्छा वर्णन किया है। उनके अनुसार लक्ष्मण कहते हैं कि दीन मोह सिखनी के गुसाई, लागी अगम अपनी कदुराई, नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीत कहूँ ते अधिकारी, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की लही मराला। हंस क्या मेरु मंदिर का भार सहन कर सकता है?
और यह सत्य है भैया, आपके बिना मैं रह नहीं सकता। हालांकि लक्ष्मण की स्थिति इस तरह की है, जिस तरह से पानी से अलग होने पर मछली के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वही स्थिति लक्ष्मण की है राम से विलग होने पर। लक्ष्मण की रोम रोम में सहानुभूति भरी पड़ी है। राम के बिना उसका जीवन संभव नहीं है। आप लोग ध्यान देंगे, झंडा ऊंचा फहराता है, मान वंदना झंडे की होती है, झंडे के गीत गाए जाते हैं, लेकिन जिसके माध्यम से झंडा फहराता है, जो झंडे के साथ सीधा खड़ा डंडा होता है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। राम की यश कीर्ति, राम की कीर्ति की पताका संपूर्ण भूमंडल में फहराती है, लेकिन किसके माध्यम से? जो लक्ष्मण रूपी डंडा खड़ा है, वह 14 वर्ष तक झुका नहीं। स्थिति यह रही कि वनवास के दौरान रात्रि की वेला में जब भगवान राम शयन करते थे, तब भी लक्ष्मण जागता था। राम के समक्ष होने वाले किसी भी प्रहार को झेलने के लिए सबसे आगे खड़ा रहता था। यह थी लक्ष्मण की सगुण भक्ति। जितने भी दुर्धर काम हो सकते थे, राम ने लक्ष्मण के माध्यम से ही कराए। हालांकि अंत में भी सीता जी को वन में छोड़ने का काम लक्ष्मण के माध्यम से ही कराया। तो यह थी लक्ष्मण की सगुण भक्ति। तो आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो, तो आप सबसे हम अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय श्री कृष्ण।